नमस्कार दोस्तों, आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रोमांचक बल्लेबाजी और अद्भुत गेंदबाजी का गवाह बना। दोहरे शतक का सपना देख रहे यशस्वी जायसवाल इस दूसरे दिन खराब किस्मत के शिकार बने, लेकिन भारतीय कप्तान का बल्ला इस मुकाबले में आग उगलता हुआ दिखा। कप्तान शुभमन गिल ने अपने अद्भुत शॉट और गजब की टाइमिंग से दर्शकों का मन मोह लिया। दिन का खेल युवा सितारों के नाम रहा। ध्रुव जुड़ैल और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी इस दूसरे दिन गजब की बल्लेबाजी करी, लेकिन जब गेंदबाजी का समय आया तब भारतीय टीम के उपकप्तान ने मोर्चा संभाला और अपनी कमाल की सटीक गेंदबाजी से फिर से सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में आज के खेल की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले का आज दूसरे दिन का खेल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इस टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था, जहां पर यशस्वी जायसवाल वेस्ट इंडीज की टीम के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुए। यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन के अंत तक 173 रनों की नाबाद पारी खेली थी और इसी के चलते भारतीय टीम ने पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे। और फिर आज इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी। तो वहीं अब वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से इस दूसरे दिन की शुरुआत करने और गेंदबाजी डालने एंडरसन फिलिप्स मैदान में उतरे थे, लेकिन एंडरसन फिलिप्स के इस ओवर में एक लाजवाब चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने इस दूसरे दिन की शुरुआत की थी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में अपने दोहरे शतक की उम्मीद लगाए बैठे यशस्वी जायसवाल तेज नारायण चंद्रपोल के हाथों रन आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 250 गेंदों में 175 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल अपने इस गलत फैसले से बहुत ही निराश थे। एक ऐतिहासिक दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल लगाने से केवल 25 रनों से चूक गए थे, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने इसी विकेट वाले ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए एंडरसन फिलिप्स के खिलाफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला चला और इस ओवर में 2 कमाल के चौके शुभमन गिल ने लगा दिए थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और आक्रामक रवैया अपना चुके थे। तो वहीं नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी का भी उन्हें अब साथ मिलने लगा था। इन दोनों की भी यह साझेदारी अब मजबूत होती हुई दिख रही थी। वेस्ट इंडीज के हर एक ओवर में शुभमन गिल और नीतीश कुमार रेड्डी की यह जोड़ी अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए चौके लगाती जा रही थी। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी, जो इस दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल के बड़े विकेट के मिलने से बहुत खुश नजर आ रही थी, वह फिर एक बार दबाव महसूस करने लगी थी। भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी में किसी भी तरह की झिझक इस मुकाबले में नहीं दिख रही थी। पारी के 100वें ओवर में तो शुरुआती 2 गेंदों पर नीतीश कुमार रेड्डी को 2 शानदार चौके मिले थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से एक और चौका लगाया और इसी के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। नीतीश कुमार रेड्डी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की इस खतरनाक साझेदारी ने वेस्ट इंडीज के कप्तान रस्टन चेस को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजी डालने आए जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ एक आसमानी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लगा दिया था। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोमेल वारिकन के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी एक ही ओवर में लगा दिया। इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। नीतीश कुमार रेड्डी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का मैदान में होना अब वेस्ट इंडीज की टीम के लिए अब बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा था। तो वहीं इसी बीच जोमेल वारिकन ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट करने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन उस समय एक आसान सा कैच एंडरसन फिलिप्स ने नीतीश कुमार रेड्डी का छोड़ दिया था और फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने इस जीवन दान का पूरी तरह फायदा उठाया और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया।
इन दोनों की यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बनाती जा रही थी। इस पहले दिन के पहले सेशन में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भारतीय टीम की इस साझेदारी को किस तरह तोड़ा जाए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और नीतीश कुमार रेड्डी की यह साझेदारी अब 91 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोमेल वारिकन के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने गए नीतीश कुमार रेड्डी जेडन सील्स के हाथों कैच आउट हो गए। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी 54 गेंद में 43 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की एक और विशाल साझेदारी को वेस्टइंडीज की स्पिन गेंदबाज ने तोड़ दिया था। जुमेल वारिकन के अलावा कोई भी वेस्टइंडीज का गेंदबाज भारतीय टीम को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देख पा रहा था। अब मैदान पर ध्रुव चुड़ैल आए थे और ध्रुव चुड़ैल के भी बल्ले से आते ही एक धमाकेदार चौका देखने को मिला था और फिर इस दूसरे दिन के पहले सेशन के अंत तक ध्रुव चुड़ैल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच भी एक छोटी सी साझेदारी बनती हुई दिखी। लेकिन इस पहले सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 427 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिया थे। लेकिन उसके बाद इस दूसरे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुड़ैल की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी, लेकिन इस बार भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुड़ैल के इरादे कुछ अलग ही मैदान पर नजर आ रहे थे। दोनों ने ही आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। वेस्ट इंडीज की स्पिन गेंदबाजी को भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों ने अपना निशाना बनाया था। जोमेल वारिकन और खैर पियर्स की गेंदबाजी शुभमन गिल और ध्रुव जुड़ैल की इस साझेदारी का शिकार बनती जा रही थी और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान की इस अद्भुत पारी ने भारतीय टीम में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुड़ैल भी रुकने को तैयार नहीं थे। दोनों की इस साझेदारी ने वेस्ट इंडीज के सभी इरादों पर पानी फेर दिया था। शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल तो अपने शतक के बाद और भी ज्यादा खतरनाक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वेस्ट इंडीज के कप्तान रस्टन चेस ने सेट हो चुके ध्रुव जुड़ैल को क्लीन बोल्ड कर दिया और ध्रुव जुड़ैल के इसी विकेट के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम की इस पहली पारी को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया और भारतीय टीम ने 518 रनों का एक विशाल लक्ष्य इस पहले पारी में इंडीज की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस पहले पारी के 518 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वेस्ट इंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तेज नारायण चंद्रपॉल और जॉन कैम्बेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह इस पारी की पहले ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस मैदान पर इंडीज के तेज गेंदबाजी को कोई भी मदद नहीं मिल रही थी, उस मैदान पर जसप्रीत बुमराह अपनी गेंद से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल रहे थे। तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने भी अपनी गेंदबाजी से इंडीज के बल्लेबाजी को हैरान कर दिया। तो वह उसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ जॉन कैम्बेल ने एक और शानदार चौका वेस्ट इंडीज की टीम के लिए लगा दिया। दोनों ही वेस्ट इंडीज के यह बल्लेबाज मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी के खिलाफ अब इंडीज की यह ओपनिंग जोड़ी रन बनाती हुई नजर आने लगी थी, जिस वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पारी के 8वें ओवर में ही स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और रविंद्र जडेजा इस पारी का 8वां ओवर डालने मैदान में उतरे। लेकिन रविंद्र जडेजा की इस ओवर में उनका स्वागत स्ट्राइक पर खड़े जॉन कैम्बेल ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। लेकिन विश्व के इस सबसे महान ऑलराउंडर ने अपने इस ओवर की अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए चौका लगाने वाले जॉन कैम्बेल को ही साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉन कैम्बेल इस मुकाबले में 25 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एलिक एथेनेज मैदान में उतरे थे। साई सुदर्शन ने एक हैरान करने वाला कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह विशाल सफलता दिलाई थी, लेकिन फिर यहां से एलिक एथेनेज और दूसरे छोर पर सेट हो चुके तेज नारायण चंद्रपोल ने फिर से एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इन दोनों की रन बनाने की गति बहुत ही धीमी थी, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी की सटीकता और अव्वल दर्जे की गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को पूरी तरह बांधे रखा था। और फिर इस दूसरे दिन के दूसरे सेशन के अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम ने 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे।
जहां पर अभी भी इंडीज की टीम 492 रनों से भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे थी। लेकिन उसके बाद इस दूसरे दिन का अंतिम सेशन शुरू हुआ। फिर एक बार तेज नारायण चंद्र पोल और एलिक एथेनेज की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी का सामना करने मैदान में उतरी। लेकिन इस तीसरे और अंतिम सेशन में वेस्ट इंडीज के यह बल्लेबाज एक रणनीति के तहत मैदान में उतरे थे। एलिक एथेनेज और तेज नारायण चंद्र पोल की इस जोड़ी ने भारतीय स्पिन गेंदबाजी को मैदान में सेट न होने देने का फैसला ले लिया था। खास करके इस तीसरे सेशन की शुरुआत में कुलदीप यादव की गेंदबाजी के खिलाफ एलिक एथेनेज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एलिक एथेनेज ने पारी का 15वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव के खिलाफ एक ही ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार लगा दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तेज नारायण चंद्रपोल के भी बल्ले से वेस्ट इंडीज की टीम को रन मिल रहे थे। तेज नारायण चंद्रपोल ने रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाया था और उनके एक ओवर में 2 शानदार चौके तेज नारायण चंद्रपोल ने लगा दिए थे। वेस्ट इंडीज की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बनाती हुई दिख रही थी और अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी। कप्तान शुभमन गिल तक इंडीज की इस साझेदारी को देखकर हैरान थे। भारतीय टीम के हर एक स्पिन गेंदबाज पर वेस्ट इंडीज के यह दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच इन दोनों की इस साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय गेंदबाजी अब पहली बार इस मुकाबले में दबाव में थी, लेकिन पारी के 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने तेज नारायण चंद्रपोल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। लेकिन रिव्यू लेने के बाद तेज नारायण चंद्रपोल बाल बच गए। लेकिन उसके अगले ओवर में फिर एक बार जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए, तब उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर तेज नारायण चंद्रपोल ने एक धमाकेदार लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वापसी करते हुए पिछले ओवर में रिव्यू की मदद से बचने वाले तेज नारायण चंद्रपोल को रविंद्र जडेजा ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। तेज नारायण चंद्रपोल 66 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए थे। रविंद्र जडेजा ने फिर से अपनी गेंदबाजी का जादू मैदान पर बिखेर दिया था। वेस्ट इंडीज की एक और मजबूत साझेदारी को भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाज ने तोड़ दिया था। अब विकेट गिरने के बाद शे होप बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन शे होप को आते ही रविंद्र जडेजा के इसी ओवर में बल्ले का एज लगाकर 4 रन मिल गए। तो वहीं उसके अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी 6 होप के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी के साथ वेस्ट इंडीज की टीम ने इस पारी में 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। 6 होप इस मुकाबले में शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे एलिक एथेनेज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन तभी पारी के 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके एलिक एथेनेज को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। एलिक एथेनेज इस मुकाबले में 84 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम को मिल चुका था। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़े संकट में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर इंडीज के कप्तान खुद रोस्टन चेस आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने फिर से अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया और अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रोस्टन चेस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देखते ही देखते वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। फिर एक बार वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविन इमलाक आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शे होप ने कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब फिर एक बार नए बल्लेबाज डेविन इमलाक और 6 होप के बीच एक और साझेदारी इस दूसरे दिन के अंतिम कुछ ओवरों के लिए बनानी शुरू हो चुकी थी। वेस्ट इंडीज की टीम के लिए यहां से विकेट बचाना बहुत ही जरूरी हो चुका था, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी डेविन इमलाक ने भी एक और चौका अपने नाम कर लिया था। और फिर इस दूसरे दिन के अंतिम सेशन के खत्म हो जाने के तक शे होप और डेविन इमलाक की इस जोड़ी ने वेस्ट इंडीज का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और इस दूसरे दिन के अंत तक इंडीज की टीम ने 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर इंडीज की टीम अभी भी भारतीय टीम के पहले पारी से 378 रन पीछे हैं।
भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन भी वेस्ट इंडीज की टीम को एक भी सेशन अपने नाम करने नहीं दिया था। दोस्तों, इस दूसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी और फिर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज की टीम को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त भारतीय टीम के उपकप्तान रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से फिर एक बार सभी को हैरान कर दिया। रविंद्र जडेजा ने अब तक इंडीज के 3 बड़े विकेट हासिल कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की जबरदस्त शतकीय पारी और भारतीय टीम के उपकप्तान जडेजा की इस अद्भुत गेंदबाजी कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।